of Education. Today I am conducting this session for grade 4. Subject is SS. We are discussing chapter number 5, the climate of India, and I am conducting session number 2 for this chapter. Before I start today's session, let us recap the previous session, that is session number 1. हम एक बार पढ़ लेते हैं कि सेशन 1 में हमने क्या सीखा था। सेशन 1 में हमने ये सीखा था कि आपको जो क्लाइमेट है, दैट इज व्हाट इज क्लाइमेट, क्लाइमेट का मीनिंग मैंने समझाया था कि अ पर्टिकुलर प्लेस इज हैविंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे क्लाइमेट कहते हैं। करेक्ट। किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम के लिए ही सिर्फ अगर हम बोलते हैं देन इट इज कॉल्ड वेदर। सो व्हाट इज वेदर? अ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ही अगर हम वहां का एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड वेदर। So we learned these two things. Then we learned factors affecting the climate. Climate जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस का, उसको कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते रहते हैं। So we discussed few points. कौन कौन से पॉइंट्स हैं? First thing, the location of the place. Place कहाँ पर located है? Whether it is near to the sea, whether it is away from the sea, whether it is in the plains, whether the place is a hill station or a mountain. तो ये सारे के सारे लोकेशंस जो है उससे भी उस पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट के बारे में असर हो सकता है। देन वी ऑल्सो डिस्कस दैट द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड विच ब्लोज इन दैट प्लेस ऑल्सो अफेक्ट इट्स क्लाइमेट। वहां का टेम्परेचर कितना है, वहां कितनी बारिश होती है, वहां जो विंड ब्लो होकर आती है वो किस डायरेक्शन से विंड ब्लो होकर आती है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो उस जगह के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। देन डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से जितनी क्लोज है, नजदीक है वो जगह, देन इट विल बी हॉटर एंड एज वी गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से जितने दूर होते जाओगे तो वो जगह ठंडी होती जाएगी। इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज ऑफ द सन है तो इक्वेटर वाली जितनी भी जगह है वो हॉट ही रहेंगी। So we discussed this. Then we also discussed that the climate of a place also affects the life of people living there. किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट जो है वो उस जगह पर रहने वाले लोगों की लाइफ के ऊपर भी इफेक्ट करता है। क्यों इफेक्ट करता है? Because people living there will have to dress up themselves according to the climate. Climate के मुताबिक कपड़े होते हैं। Their eating habits also depend on the climate. The crops that are grown there also depends on the climate of a particular place. तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। Today we are taking up the topic seasons of India. इंडिया में कितनी सीजन्स है? 3 मेन सीजन्स विच यू ऑलरेडी नो, समर, विंटर, मानसून। मानसून को हम रेनी सीजन भी कह सकते हैं। सो ये 3 जो है वो बेसिक या मेन इंपॉर्टेंट सीजन्स है। इसके अलावा इंडिया में 2 और सीजन्स है, स्प्रिंग एंड ऑटम। सो ऑल टुगेदर 5, समर, मानसून दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेनी, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। ये स्प्रिंग एंड ऑटम ऑल प्लेसेस ऑफ इंडिया में नहीं है, सिर्फ कुछ प्लेसेस में है। समर, मानसून और विंटर तो हर जगह पर होती ही है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन, द सीजन्स ऑफ इंडिया, पेज नंबर 290। इन इंडिया देयर आर 3 मेन सीजन्स। इंडिया में 3 मेन सीजन्स है, समर, मानसून एंड विंटर। 3 मेन सीजन है, समर, मानसून एंड विंटर। मानसून मतलब रेनी सीजन, अ सीजन दैट ब्रिंग्स लॉट ऑफ रेन टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। तो जहां रेन आती है उस सीजन को हम मानसून सीजन कहते हैं। Some parts of India have 2 more seasons, spring and autumn.
ये स्प्रिंग एंड ऑटम जो है वो इंडिया में हर प्लेस में नहीं है। सम प्लेसेस इन इंडिया कैन एक्सपीरियंस स्प्रिंग एंड ऑटम। सिर्फ कुछ जगहों पर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन होती है। नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग फर्स्ट, दैट इज समर सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम समर सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। इंफॉर्मेशन जो यहाँ बुक में दी गई है उन्हें एनालाइज करते हैं। The summer season in India starts from the middle of March and lasts till the middle of June. मार्च के मिडल से स्टार्ट होती है समर सीजन, मतलब मिडल ऑफ द मार्च से धीरे धीरे गर्मी ज्यादा होने लगती है। करेक्ट? मिडल ऑफ मार्च मतलब मार्च अगर 31 मार्च तक का है तो यू कैन कंसीडर 15 मार्च। 15 मार्च के आजू बाजू तक थोड़ा प्लेजेंट या ठंडी वाला वेदर रहता है, क्लाइमेट रहता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है गर्मी बढ़ते जाती है, तो समर सीजन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है एंड इट लास्ट टिल द मिडल ऑफ जून। जून के मिडल तक होता है। ये हर जगह के लिए नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पीरियड के लिए होता है। द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर एंड इट गेट्स वेरी हॉट। धीरे धीरे ये मार्च मिडिल से जून मिडिल तक का जो पीरियड है, यहाँ टेम्परेचर रेज होते जाता है। रेज मतलब इंक्रीज होना। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा गर्मी भी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। सो टेम्परेचर रेज होता है इस टाइम में एंड इट गेट्स वेरी हॉट। कुछ जगह पर डेजर्ट रीजन, हमारा गुजरात, ये सारी की सारी जगह पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। न्यू दिल्ली, ओके। मे एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर। मई और जून को सबसे गर्मी वाले 2 महीने माने जाते हैं। पूरे ईयर में से 12 मंथ्स हैं। इन 1 year there are 12 months. So hottest months are May and June. मई और जून ये 2 जो है ये हॉटेस्ट मंथ माने जाते हैं। इट इज हॉट थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग दीज मंथ्स। इन महीनों में पूरे इंडिया में गर्मी ही होती है। बट द माउंटेन्स आर कूलर कंपेयर टू अदर एरियाज। पूरे इंडिया में गर्मी तो होती है बट कंपैरेटिवली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो टेम्परेचर अलग अलग होता है। कुछ जगह ज्यादा है गर्मी, कुछ जगह पर कम। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन रीजन्स या हिल स्टेशन में हमने डिस्कस किया था, करेक्ट? तो उन जगह पर गर्मी होती है बट कुछ जगह पर बहुत ज्यादा है, कुछ जगह पर थोड़ी कम गर्मी होती है। ओके? Places near the coast also get some relief because of the sea breeze. So सिर्फ माउंटेन्स में थोड़ी ठंडक होती है ऐसा नहीं है। कोस्ट, प्लेसेस नियर द कोस्ट मतलब दरिया किनारा के आजू बाजू में जितनी भी प्लेसेस हैं वहां पर भी थोड़ी गर्मी कम लगती है। क्यों? क्योंकि सी ब्रीज जो ठंडी ठंडी सी में से हवा चलती रहती है, बहती रहती है, उसकी वजह से वहां ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। बट द प्लेट्यूज एंड द प्लेन्स आर क्वाइट हॉट। बट जो हमारा इंडिया का प्लेट्यू रीजन है एंड द प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन, ये बहुत गर्म हो जाता है। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स अ हॉट ड्राई विंड कॉल्ड लू ब्लोज इन द आफ्टरनून। नॉर्दर्न प्लेन्स में दोपहर के वक्त आफ्टरनून टाइम में गरम गरम विंड ब्लो होती है जिसको हम लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू, LOO, लू। तो ये लू मीन्स हॉट ड्राई विंड जो ब्लो होती है ना, उसे लू कहते हैं। आपने भी ये वर्ड सुना होगा। समर सीजन में हम लोग मुंह के ऊपर कर्चिफ बांध के जाते हैं, करेक्ट? लेडीज है वो दुपट्टा बांध लेती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली अगर लू हमारे बॉडी के अंदर चला जाए तो वी हैव सम हेल्थ इश्यूज, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, वॉमिटिंग होने लगती है, करेक्ट? डायरिया हो जाता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स लू की वजह से होती है। लू इज हॉट ड्राई विंड विच ब्लोज ड्यूरिंग द समर इन द आफ्टरनून टाइम। ओके, आफ्टरनून के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तो हॉट विंड ब्लो होती है जिसको लू कहते हैं। और इससे बचने के लिए हम अपने फेस को कवर कर देते हैं। Nowadays, however, we are covering our faces just to get
प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस, करेक्ट। बट लू के लिए भी हम पहले भी अपने फेस को कवर करते ही थे, करेक्ट। सो नाउ thunderstorms and dust storms also occur occasionally. Thunderstorm and dust storm. Thunderstorm का मतलब क्या है? समर सीजन में थंडरस्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म्स दोनों ये अलग अलग स्टॉर्म्स है, तो ये दोनों ओकर होते हैं। क्या है थंडरस्टॉर्म? थंडरस्टॉर्म अ स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग एंड यूजुअली वेरी हेवी रेन। कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाए तो क्या होगा? थंडरस्टॉर्म मतलब बिजली चमकती है, आवाज आने लगती है एंड बारिश हो जाती है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो फिर 2-3 दिन तक बारिश मॉनसून सीजन की तरह नहीं होती है। गर्मी के सीजन में हम लोग लोकल लैंग्वेज में माउठू कहते हैं, सुना है माउठू, करेक्ट। वो क्या है? बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाए तो कभी कभार एक आध बार बारिश हो जाती है, एकदम थंडर लाइटनिंग होती है, एकदम विंड ब्लो होने लगती है और उसके साथ बारिश होने लगती है, तो वो थंडरस्टॉर्म है। डस्ट स्टॉर्म का मतलब क्या है? आपने कभी कभी समर सीजन में देखा होगा कि आप जब ड्राइव करके जाते हो, स्पेशली 2 व्हीलर्स में, बाइक स्कूटर ऐसे में, तो क्या होता है? एकदम विंड ब्लो होती है और उस विंड के साथ बहुत सारी धूल मिट्टी आ जाती है, फेस के ऊपर आ जाती है, आंख में कभी कभी चली जाती है। तो ये डस्ट को कैरी करने वाले जो विंड्स होते हैं ना, उसे डस्ट स्टॉर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डस्ट स्टॉर्म्स। सो समर सीजन में समटाइम्स थंडरस्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म होते रहते हैं। इन समर द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स। समर में डेज लॉन्ग होते हैं नाइट से। आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि 8 o'clock नाइट 8 PM तक कभी कभी you can see the things clearly, things are visible, no need to put on lights. लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि तब तक उजाला रहता है। समटाइम्स 8 o'clock तक, रात को 8 बजे तक उजाला रहता है, 7:30 8 o'clock तक। विंटर के टाइम में 6-6:30 बजे तो पूरा डार्क हो जाता है, ऑब्जर्व किया है ना। बट समर के टाइम में डेज लॉन्ग हो जाते हैं, नाइट्स शॉर्ट हो जाती है। सुबह 5-5:30 बजे अगर आप उठो तो क्या होता है? थोड़ी थोड़ी सनरेज आना स्टार्ट हो जाती है। 5:30-6 o'clock तो हो ही जाता है थोड़ा थोड़ा उजाला। बट विंटर के टाइम में 7 o'clock, सुबह आप जब स्कूल आते हो तभी भी कभी अंधेरा रहता है, ऑब्जर्व किया है ना। तो ये क्या है? समर में डेज लॉन्ग हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू एस्केप समर हीट, एस्केप मतलब बचने के लिए, समर की हीट से बचने के लिए, एस्केप करने के लिए, उससे एस्केप होने के लिए पीपल विजिट हिल स्टेशंस सच एज नैनीताल, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, उदगमांडलम एंड कोडाईकनाल। तो ये सारे के सारे हिल स्टेशंस पर हम वेकेशंस के लिए जाते हैं। कौन कौन से? नैनीताल, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, उदगमांडलम एंड कोडाईकनाल। तो ये सारे के सारे हिल स्टेशंस जो है जहां हम हॉलीडेज पर जाना प्रेफर करते हैं समर के टाइम में। हिल स्टेशंस पर क्यों जाते हैं? क्योंकि हिल स्टेशंस पर वेदर जो है, क्लाइमेट जो है वो थोड़ा कूल रहता है, तो समर में एंजॉय कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ समर, जस्ट बिफोर मॉनसून रेन्स, द ह्यूमिडिटी इन द एयर राइजेस। समर खत्म होते होते, बट मॉनसून अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने की एकदम तैयारी है। रेनी सीजन स्टार्ट होने की तैयारी एकदम है, समर खत्म नहीं हुआ है। तब क्या होता है? एयर जो है आपके आजू बाजू में, उसमें ह्यूमिडिटी मतलब जो एयर के अंदर वाटर कंटेंट है, यहाँ पर दिया है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ये बढ़ जाता है ह्यूमिडिटी। तो एयर में वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मॉनसून सीजन के पहले क्या होता है, या मॉनसून सीजन में भी क्या होता है? बहुत सारा पसीना निकलते रहता है। थोड़ी गर्मी हो गई तो पसीना आ जाता है, थोड़ी अगर गर्मी हो गई पसीना आ जाता है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि
जो हमारे आजू बाजू में एयर है उसमें भी वाटर वेपर या वाटर अमाउंट है, वाटर कंटेंट है, विच वी कैन नॉट सी, वो हमें दिखाई नहीं देता है. ओके, दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेस. ह्यूमिडिटी इंक्रीज होना मतलब, ह्यूमिडिटी रेज होना मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इंक्रीजेस. वाटर वेपर जो है वो एयर के अंदर वाटर का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो गया है. तो ये सारी की सारी चीजें हमें समर में फील होती है. करेक्ट, समर में थंडर स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, ये सारी चीजें होती है. देन समर में और क्या होता है, डेज आर लॉन्ग, लॉन्ग डेज होते हैं. कोस्टल एरियाज में इतनी गर्मी नहीं लगती है ड्यू टू द सी ब्रीज. करेक्ट, when you go to some hill station it is comparatively cooler than the plains. तो समर में ये सारी चीजें होती है. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट मॉनसून. अब मॉनसून के बारे में पढ़ते हैं. मॉनसून को रेनी सीजन भी कहा जाता है. ओके, द मॉनसून और द रेनी सीजन स्टार्ट्स इन द जून एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ सितंबर. जून में अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट हो जाता है मॉनसून सीजन, मिडल ऑफ जून में या जून में, एंड सितंबर महीने तक मॉनसून सीजन रहता है, दैट इज रेनी सीजन. तो हर जगह पर जून से सितंबर तक हो ऐसा जरूरी नहीं है कि अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम भी होता है मॉनसून स्टार्ट होने का और खत्म होने का. ओके, ड्यूरिंग दिस सीजन, अब इस मॉनसून सीजन में मॉइस्चर बेरिंग विंड ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड. मॉइस्चर बेरिंग विंड, मॉइस्चर बेरिंग मीन्स भेज वाली विंड. मॉइस्चर मीन्स भेज, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है तो वो क्या कहेंगे, मॉइस्चर. मॉइस्चर बेरिंग विंड्स, मॉइस्चर बेरिंग मीन्स मॉइस्चर कंटेंट वाली विंड, वो ब्लो होती है. कहां से ब्लो होती है, बे ऑफ बंगाल में से एंड अरेबियन सी में से, क्योंकि ये दोनों वाटर बॉडीज है. बे ऑफ बंगाल भी वाटर बॉडी है, अरेबियन सी भी वाटर बॉडी है. तो उनके ऊपर से जो विंड ब्लो होकर आएगी वो अपने साथ मॉइस्चर तो लाएगी ही. सो ड्यूरिंग दिस सीजन, दैट इज मॉनसून सीजन, मॉइस्चर बेरिंग विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड. ये दोनों तरफ से विंड ब्लो होकर इंडिया में जो लैंड एरिया है उसके ऊपर ब्लो होती है. दीज विंड्स आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स. इन्हें हम मॉनसून विंड्स कहेंगे. क्या कहेंगे, मॉनसून विंड्स. व्हाट आर मॉनसून विंड्स, द विंड विच आर हैविंग और मॉनसून बेरिंग विंड्स विच ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स. दे कॉज रेनफॉल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. और इन मॉइस्चर बेरिंग विंड्स की वजह से जो लैंड एरिया में ब्लो होकर आते हैं, इन विंड्स की वजह से, इन मॉनसून विंड्स की वजह से इंडिया में पूरी ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया विल हैव रेनफॉल. यहाँ पर इंडिया में बारिश होती है. इन इंडिया द रेनी सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया में रेनी सीजन बहुत इंपॉर्टेंट सीजन मानी जाती है. एग्रीकल्चर डिपेंड्स लार्जली ऑन द मॉनसून रेन्स, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग फार्मर्स हैं. ओके, दे ग्रो क्रॉप्स, दे कल्टीवेट क्रॉप्स. तो ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं या कुछ भी है या कोई ऑर्चर्ड मतलब बाग बगीचा लगाते हैं, तो इन सारे प्लांट्स को, ट्रीज को पानी चाहिए. तो ये पानी लार्जली रेन से ही मिलता है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. करेक्ट, रेन जो है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर माना जाता है. तो ये जो है इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो लार्जली मॉनसून पर ही डिपेंडेंट रहता है. बारिश अच्छी आती है तो क्रॉप्स अच्छे ग्रो होंगे, बारिश नहीं आएगी तो क्रॉप्स ग्रो होंगे नहीं. समटाइम्स वी गेट हेवी रेन्स विच कॉजेस फ्लड्स. कभी कभी इतनी ज्यादा बारिश आ जाती है कि फ्लड मतलब कि पूर आ जाता है, घुटनों तक का पानी, कमर तक का पानी, कभी कभी घर के अंदर पानी आ जाता है. तो ये सारी चीजें भी होती है. अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई, अगर हैवी रेन्स है तो व्हाट हैपेंस, इट कॉजेस फ्लड. फ्लड मीन्स पूर आ जाना. ओके, समटाइम्स द रेनफॉल इज सो लिटिल दैट देयर इज अ ड्रॉट.
कभी कभी इतनी कम बारिश होती है कि वहां ड्रॉट जैसी सिचुएशन हो जाती है। ड्रॉट का मतलब क्या है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नॉट इनफ रेन। बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अगर किसी जगह पर रेन ही ना हो या एकदम कम रेन हो तो वहां ड्रॉट मतलब पानी की तंगी, पानी की कमी, एकदम जमीन भी फट जाती है, जमीन में भी पानी अंदर नहीं पहुंच रहा है, तो क्या होगा? ड्रॉट। फिर वो उस जमीन पर कुछ ग्रो होगा नहीं, क्योंकि उस जमीन की फर्टिलिटी चली गई है। क्रॉप्स को ग्रो करने की जो उसमें ताकत होनी चाहिए वो होगी नहीं, पानी होगा नहीं। सो कभी कभी व्हेन देयर इज हेवी रेनफॉल, फ्लड्स विल बी कॉज्ड, एंड व्हेन देयर इज नो रेनफॉल और लेस रेनफॉल, द सिचुएशंस लाइक ड्रॉट में बी ऑकर्ड। Sometimes there are cyclones. कभी कभी साइक्लोन, साइक्लोन मीन्स वायलेंट स्टॉर्म्स। साइक्लोन, a violent storm that bring fierce winds and heavy rainfall to hot countries such as India and Bangladesh. साइक्लोन मतलब एकदम वायलेंट स्टॉर्म, एकदम जोर से हवा बहने लगती है और एकदम डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। और ये क्या होता है, कभी कभी साइक्लोन्स के साथ नॉर्मली रेन भी बहुत हैवी हो जाता है। तो साइक्लोन मीन्स हैवी विंड और स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड विच ब्लोज आर कॉल्ड साइक्लोन्स, विच कॉजेज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन्स नुकसान बहुत पहुंचाता है। साइक्लोन जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। इस साल आपने एक्सपीरियंस किया होगा, एक बार यहाँ बहुत बुरी तरह से साइक्लोनिक इफेक्ट आ गया था, बहुत सारे पेड़ पौधे गिर गए एंड इट कॉज्ड लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और डैमेज। बहुत डिस्ट्रक्शन और डैमेज हुआ था इस साइक्लोन की वजह से। द कोस्टल एरियाज एंड द हिमालयन रीजन रिसीव हेवी रेनफॉल। जो हमारे कोस्टल एरिया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो भी दरिया किनारा है यहाँ पर, एंड हिमालयन रीजन, ऊपर नॉर्थ में हिमालयन रीजन में बहुत हैवी रेनफॉल आ जाते हैं। हिमालयन रीजन में क्यों आते हैं हैवी रेनफॉल? नहीं पता? ओके, जो क्लाउड्स यहाँ से विंड के साथ ब्लो होकर जाते हैं ऊपर नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ में हमने ये सीखा था कि नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है वो बाउंड्री बनकर खड़े रह गए ताकि रेन बेरिंग विंड्स जो है, रेन बेरिंग क्लाउड्स जो है वो इंडिया से बाहर ना जाए। करेक्ट? तो उसमें क्या होगा, ये जो क्लाउड्स है वो ऊपर तक तो ब्लो होके जाएंगे नॉर्थ इंडिया तक, बट वहां हिमालय ने ब्लॉक कर देता है, वो उन्हें आगे एशिया की तरफ, अदर एशियन कंट्रीज, नेपाल या वहां जाने देता नहीं है। तब क्या होगा कि ये क्लाउड्स वहीं पर ब्लॉक हो जाएंगे एंड व्हेन इट बिकम्स हैवी, पानी का कंटेंट ज्यादा होके हैवी हो जाए तो वो पानी वहां गिर जाता है और वहां पर बारिश हो जाती है। तो इस वजह से जो है हिमालयन रीजन में भी हैवी रेनफॉल्स होते हैं। द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई इन मॉनसून बट रिसीव रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी। तमिलनाडु के जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर जो है वो रेगुलर मॉनसून के मंथ्स जो है हमारे जून से सितंबर तक, उन मंथ्स में बारिश नहीं होती है, बट नवंबर से जनवरी के बीच यहाँ पर बारिश होती है। So I would like to end my session by discussing summer season and monsoon season. यहाँ तक ही हम इस सेशन में करेंगे। तो इस सेशन में हमने एक बार रिकैप किया, व्हाट इज क्लाइमेट, व्हाट इज वेदर, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। Then we started discussing the seasons of India. Seasons of India का discussion start किया, जिनमें I told you there are 3 main seasons, that is summer, monsoon, winter. Monsoon is also called rainy season. Then I told you there are 2 other seasons, that is spring and autumn. But all the places in India will not experience spring and autumn, only some places. Then in summer season we discussed that temperature goes very high, hot wind called Loo blows in some area. Okay, then there are dust storms, thunderstorms, days are long, night are short. All these things happen in summer season. Then we discussed about monsoon season.
Monsoon season prevails from June to September normally, except Tamil Nadu. Tamil Nadu gets from November to January rainfall. And monsoon season, the moisture-bearing winds blow from Arabian Sea and the Bay of Bengal, and which brings the rain to parts of India. And these are called monsoon winds. Okay, these are called monsoon winds. Some places get heavy rainfall and the situation like flood may cause, and some places might get very little rainfall or no rainfall and situation like drought might arise. Okay, so all these things we discussed regarding cyclones also. Cyclones के बारे में भी हमने पढ़ा कि बहुत heavy violent मतलब damage causing winds blow होती है तो इन्हें cyclones कहते हैं. तो ये सारी चीजें मॉनसून के टाइम पर होती हैं. नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स. बट बिफोर आई सबमिट टू यू बाय नेक्स्ट सेशन, आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू दिस सेशंस पार्ट इन योर टेक्स्ट बुक. एक बार आप अपनी टेक्स्ट बुक में आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा ये एक बार अच्छी तरह से रीड कीजिएगा. Try to analyze and connect to what I am saying. मैंने क्या वीडियो में कहा है उसके साथ आपके टेक्स्ट बुक में जो सेंटेंसेस दिए उन्हें लिंक कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा. I am sending a PDF regarding this session, okay, which is fill in the blanks based. I hope you all will answer all the blanks correctly. Bye.